उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। यूपी में गंगा यमुना के किनारे बसे शहरों के निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। प्रयागराज, वाराणसी से लेकर फतेहपुर, बांदा, गोंडा तक में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने कई स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गंगा और यमुना का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। पानी कैसे खतरे की दस्तक दे रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंचने लगा है। मूसलाधार बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पानी निचले इलाकों में घुस गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं बघाड़ा और सलोरी इलाके में। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो मकान हैं वो डूब गए हैं। निचली की मंजिल जो है वो पूरा बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये सड़कें हैं, जो गलियां हैं, इनमें पानी पूरी तरह से भर चुका है। नदी किनारे के मकान तो डूब ही गए हैं। थोड़ी ऊंचाई वाले घरों में भी रहना मुश्किल हो गया है। प्रयागराज में दूसरे शहरों से आए छात्र इम्तिहान की वजह से इसी हॉल में रह रहे हैं। जिन छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होना है वो घर लौट रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा मकान जो है, आधा हिस्सा पहली मंजिल का जो नीचे की मंजिल है, आधा हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है। ऊपर की मंजिल पर लोग रह रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर से यहाँ पर रह कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनके पास कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सामान चोरी होने का डर रहता है। बच्चे काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका पेपर है। अगर पेपर नहीं रहता तो बच्चे सब निकल जाते घर की तरफ। 20 तारीख को पेपर होने की वजह से बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं। गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो जिलाधिकारी हैं संजय खत्री जी व दूसरे अधिकारी हैं वो एनडीआरएफ की टीम के साथ जो है इन इलाकों में जाकर वहां का जायज़ा ले रहे हैं। डीएम के साथ एडीएम भी हैं, राजस्व विभाग के भी अधिकारी हैं, कई दूसरे अधिकारी भी हैं, साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मुस्तैद है और 2 नावों के ज़रिए जो है वो लगातार निगरानी की जा रही है। तो हमारी पूरी नज़र है और हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं। पूरा अच्छे तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं कि कोई भी स्थिति रहती है तो लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर मुसीबतें बढ़ा रहा है तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ कुछ इंच दूर रह गई है। यहाँ भी निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। वाराणसी के निचले इलाकों जैसे मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, महेश नगर सहित दर्जनों इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी घरों तक पहुंच चुका है। दिक्कत होती है भैया, न सब्जी मिलता है, न दूध मिलता है। लोग रोगी हैं, उनको दवा भी नहीं मिल पाता है और मतलब 1 साल की तो है नहीं, हर साल परेशानी होती है। मारुति नगर इलाके में पानी भरने के बाद लोग अपने घर से पलायन करने लगे हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है क्योंकि अब खतरा बढ़ने का अंदेशा है। वाराणसी के 80 घाट पर जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि लोगों को खतरे से दूर रखा जा सके। एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। मारुति नगर इलाके में पानी भरने के बाद लोग अपने घर से पलायन करने लगे हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है क्योंकि अब खतरा बढ़ने का अंदेशा है। वाराणसी के 80 घाट पर जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि लोगों को खतरे से दूर रखा जा सके। ये है यूपी के गाजीपुर की तस्वीरें। इस कटान को देखकर आप लहरों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। हर नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचा रखी है। लोगों की शिकायत है कि कुछ गांव तक पहुंचने के लिए प्रशासन की तरफ से नाव तक मुहैया नहीं कराई गई है। बहुत दूर से घूम के आना जाना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर का दूरी अंतराल है। उधर से घूम के आना जाना पड़ता है। तेतारपुर हो या तो गौरहट हो, गौरी आना पड़ता है तो 4-5 किलोमीटर घूम के आते हैं लोग।
बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। इस वक्त 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। खतरा भांपते हुए नेशनल हाईवे 31 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हर तरीके से जिला प्रशासन सरकार तैयार है। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। पानी से हो रही तबाही की तस्वीरें औरैया, फतेहपुर, बांदा, गोंडा, कौशाम्बी और जालौन से भी आ रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द हालात सामान्य होने के असर नहीं दिखते। तो देखा आपने कैसे बाढ़ और बारिश से राज्यों का बुरा हाल है। देश के 2 राज्यों से बाढ़ के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और पटना से निधि श्रीझा। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद मोइन से। मोइन, क्या गंगा यमुना के जलस्तर घटने के कोई संकेत फिलहाल मिल रहे हैं, और अगर पानी बढ़ता रहा तो फिर प्रयागराज का कितना बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना के साथ ही दूसरी छोटी नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। गंगा और यमुना ने कल ही खतरे के निशान को पार कर लिया था और आज भी ये दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की वजह से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। तमाम रास्ते, तमाम सड़कें जो है वो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। हजारों की संख्या में ऐसे मकान हैं जिनकी पहली मंजिल तक बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। कई जगहों पे तो जाने का रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम मकान है इसी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। और जो सामने आप खंबे देख रहे हैं वो 4 लेन सड़क है, लेकिन आज सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। हफ्ते भर पहले तक यहाँ वाहन तेजी के साथ फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ नावों के सहारे लोग जा पा रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो फंसे हुए हैं। और जो सरकारी हम राहत की मदद की बात करें तो वो सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित है। ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में तो कई रास्ते पूरी तरह बह गए हैं। मेजा से जो मध्य प्रदेश जाने वाला रास्ता है वो काफी दूर तक बह गया है और वहां पर जो है आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। और जो सरकारी मदद है वो ग्रामीण इलाकों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। लोग काफी परेशान हैं। लोगों को खाने के पैकेट तक नहीं मिल पा रहे हैं और लोग प्रशासन से यही उम्मीद लगाए आप लगातार अपनी नजर खबर पर बनाकर रखिए किस तरीके से हाल बेहाल है। आपको हमने हर एक तस्वीर दिखाई। हम आपको निधि श्रीझा के पास भी लेकर चलेंगे जो बिहार का जायजा ले रही हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी होने की वजह से पटना में तो सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन बिहार के छोटे शहरों का हाल बुरा है। सरकार से नाराज लोग बाढ़ के पानी में उतरकर अनोखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रफ्तार से पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है, ये आप आवाज से सुनकर महसूस कर सकते हैं। वाटर में करंट बेहद ज़्यादा है। लाल निशान जो हर घाट पर लगाया जाता है यानी रेड अलर्ट, उस रेड अलर्ट को गंगा नदी कब का क्रॉस कर चुकी है। गंगा नदी में आए बाढ़ की वजह से पटना शहर पर खतरा मंडराने लगा है। जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। पटना के गांधी घाट और कृष्णा घाट से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। पटना की गंगा नदी में सबसे अधिक वाटर फ्लो 2016 में दर्ज किया गया था, लेकिन आशंका है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है। कि आपको तस्वीर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। अक्सर दूसरे हिस्से में, इस गंगा नदी के दूसरे हिस्से में बस्ती दियारा क्षेत्र में लोग रहते हैं, लेकिन अब उन सबको खाली करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि पानी जो है वो लगभग 1 मीटर के रफ्तार से हर दिन आगे बढ़ रही है। यानी बाढ़ का पानी हर दिन जो है वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। पानी का खतरा शहर की तरफ, यानी बाढ़ का पानी जो है वो अब शहर की तरफ ना बढ़े, इसको लेकर के खतरा यानी अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। बढ़ते पानी की वजह से घाट किनारे बिहार टूरिज्म की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इनमें गंगा राइड, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा मौजूद थी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मुसीबतें झेल रहे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आरोप है कि प्रशासन से उन्हें वैसी मदद नहीं मिल पा रही है जिसकी उन्हें दरकार है। लोग जो है वो अब यहाँ नहीं आ सकते। पर्यटन विभाग ने
नहीं, अभी फिलहाल पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि जिसके चलते सेफ्टी के ख्याल से जहाज बंद है। पर्यटन का बिल्कुल ठप होगा। अब पर्यटन का सारा व्यवस्था तो ठप है, लेकिन फिर भी हम लोग को जो जहाज है सबको सुरक्षित देखना है। कितने दिनों के लिए ये बंद रखा गया? और पानी कम होने के बाद ही चलाया जाएगा। महीने भर तो। ये तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की हैं। यहाँ आरजेडी के एक नेता ने अपना विरोध जताने के लिए ये तरीका अपनाया। आरजेडी की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू सिंह अपने समर्थकों के साथ बाढ़ के पानी में छठ पूजा करने उतर गई। वैशाली के कई गांव में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। अभी छठी मैया का पूजा का समय नहीं है, लेकिन प्रशासन से हम लोग जिला प्रशासन से बिहार सरकार के रवैये से हार चुके हैं, थक चुके हैं। इतना धरना, इतना प्रदर्शन, इतनी मांगों को रख के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हार के हम भगवान के दरबार में आए हैं कि अब आप ही का आसरा है छठी मैया। वैशाली के पास बाया नदी का बांध टूट जाने की वजह से कई गांव पानी से घिर गए हैं। कुछ गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इस इलाके से पलायन भी शुरू हो चुका है। बिहार में बारिश बाढ़ से हो रही मुश्किलों की एक तस्वीर ये भी है। ये कैमूर जिले की तस्वीर है, जहां 1 घंटे की बारिश के बाद मोहनिया अस्पताल में पानी भर गया। इसी हालात में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार के इन इलाकों में बारिश और बाढ़ का मंजर कोई पहली बार सामने नहीं आया है, लेकिन हर साल होने वाली इन मुश्किलों के बावजूद हालात को सुधारने की कोई कोशिश नहीं होती, जबकि बाढ़ के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो जिस बिहार में बहार होनी थी वो बेहाल है बाढ़ और बारिश की वजह से। हमारे साथ पटना से निधि श्री झा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निधि, पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, हमने तस्वीरों में भी देखा, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बारिश के बाद पटना के रिहायशी इलाकों का हाल बुरा हो जाता है। क्या प्रशासन इस बार के लिए तैयार है कि गंगा का पानी बढ़ने पर वो हालात को संभाल लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 2016 से 2021 तक की अगर बात करें तो लगातार जो वाटर रेड लेवल जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा है। और पिछले बार अगर 2016 में अगर बात की जाए तो 22 अगस्त के आसपास जो है वो रेड अलर्ट को पार करके गंगा जो है वो खतरे से काफ़ी ऊपर बह रही थी और शहर के अंदर पानी प्रवेश करने का डर था। लेकिन इस बार आज की तारीख में यानी 15 अगस्त से पहले ही इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। मैं दीघा में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं किसी प्रशासन के नुमाइंदे को नहीं देख सकती हूँ। हालांकि जो कृष्णा और गांधी घाट है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट ज़रूर जारी किया गया। और पानी देखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो फिलहाल गंगा नदी बह रही है। और अगर आप नाव देख सकेंगे कैमरे के जरिए, दरअसल ये नाव इसलिए चलाया जा रहा है ताकि इस हिस्से में, दूसरे हिस्से में जो गाँव में लोग रह रहे हैं, जो अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, वो लोग उनको रेस्क्यू कराने के लिए इस तरीके से हालांकि इस नदी में, गंगा नदी चूंकि उफान पर है और ऐसे में नाव का चलना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जो लोग अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं और जो गांव में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कराने की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन को दी गई है। इसलिए यहाँ से तमाम जो गाँव वाले हैं उनको खाली कराया जा रहा है। और एक और तस्वीर है, इस तरफ अगर आप देख सकेंगे, ये दीघा पुल है। पटना से आगे मुजफ्फरपुर और हाजीपुर की तरफ ये जो दीघा पुल है वो जाता है, लेकिन दीघा पुल के नीचे पानी, वाटर लेवल जो है वो बहुत ऊपर तक बह रहा है जी। एक और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो इलाका है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में मशान घाट है, यानी यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता था। लेकिन वो जो तमाम सीढ़ियाँ हैं वो पूरा पानी में फिलहाल डूब चुका है, यानी कि इस वक्त यहाँ पर लोगों को दाह संस्कार करने की भी सख्त मनाही दी गई है, क्योंकि बाढ़ की वजह से कभी भी खतरा हो सकता है। रेड अलर्ट कब का 3 दिन पहले, मैं कहूँगी लगभग 3 दिन पहले रेड अलर्ट को क्रॉस कर चुका है गंगा नदी, यानी कि उफान बेहद ज़्यादा है, पानी में करंट ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति है शहर में कि अब अगर इससे लगभग 50 सेंटीमीटर भी अगर पानी जो का दायरा बढ़ता है तो शहर की तरफ पानी प्रवेश कर सकता है। जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मोइन, आपका भी शुक्रिया। लगातार निधि और मोइन हम तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और देखिए कैसे राज्यों का हाल बेहाल है। हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको एबीपी न्यूज़ पर हम देते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।